श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री इन 9 चीज़ों का दान करती है वह कभी विधवा नहीं होती। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि दान पुण्य हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि दान पुण्य करने से हमारा कर्म साथ देता है और जब कर्म साथ देने लगता है तो भाग्य भी उदय होता है। इसलिए दान पुण्य अपनी क्षमता अनुसार अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे दान के बारे में जिसे अगर आप करते हैं तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा शांत होगा, आपका भाग्य उदय होगा, आपके घर में सुख समृद्धि होगी, हर एक कार्य में आप सफल होंगे एवं आपको दीर्घायु प्राप्त होगी और आप जीवन में सुखी रहेंगे। प्रिय दर्शकों, दान हमारे जीवन में हमेशा करना चाहिए। दान करने से हमारा भाग्य साथ देता है, दान करने से हमारा कर्म साथ देता है और जब कर्म साथ देता है तो हमारा भाग्य उदय होता है और जब हमारा भाग्य उदय होता है तो माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर होती है और जब माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर होती है तो हमारे घर में धन दौलत यश वैभव इन सब की प्राप्ति हमें होती है, सुख समृद्धि हमें मिलती है। जो महिला दान करती है, इन चीज़ों का जो महिला दान करती है उसके जीवन में कभी भी विधवा का जीवन नहीं आता। बिल्कुल सत्य सुना। आज हम आपको बताते हैं कौन कौन से आपको दान करने चाहिए। प्यारे दर्शकों, महाभारत काल में गीता को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य दान पुण्य करता है उसे मनुष्य का भाग उदय हो जाता है। दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि हमारे पिछले जन्म में जो भी हमने दान पुण्य किया था उसी के अनुसार इस जन्म में हमें धन वैभव प्राप्त होता है। जिसने जितना भी दान पुण्य किया था उसको उस जन्म में उतना ही ज़्यादा धन वैभव की प्राप्ति होती है। ऐसा भी पुराने में वर्णन मिलता है कि दान पुण्य करने से मनुष्य लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। हमारे हर एक जन्म के दान पुण्य हमारे हर जन्म में हमारी सहायता करते हैं। तो मित्रों, आपने कभी न कभी महसूस किया होगा कि कभी आपके ऊपर संकट आ जाता है और आपको संकट से बहुत ही जल्द छुटकारा मिल जाता है तो अन्य लोग कहते हैं या फिर आपके मुख से ही अचानक यह बात निकलती है कि हमने जरूर ही पिछले जन्म में कोई अच्छा कार्य किया था, इसलिए यह आफत टल गई। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन से दान हैं जिन्हें करने से वैवाहिक स्त्रियां कभी विधवा नहीं होती एवं अन्य लोग अगर दान को करते हैं तो घर में सुख शांति दीर्घायु धन वैभव एवं समृद्धि बनी रहती है। मित्रों, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके द्वार पे कोई भिक्षा मांगने के लिए आता है वह आपके द्वार से कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आपके घर में गौ माता आती है तो रोटी अवश्य खिलाना चाहिए एवं घर में भोजन बनाने के बाद सर्वप्रथम थोड़ा सा भोजन निकाल कर रख दे और फिर भोजन करे और उससे निकले हुए भोजन को गौ माता को खिलाएं। ऐसा प्रतिदिन करें। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में गौ को माता कहा गया है और गौ के शरीर में सभी देवी देवता का वास माना जाता है। अर्थात अगर आप गौ को घर में बना हुआ पहला भोजन का थोड़ा सा हिस्सा देते हैं तो आपको सभी देवी देवताओं को भोजन खिलाने का पुण्य मिलता है। दोस्तों, अग्नि को भी भगवान का मुख माना जाता है, इसलिए आज भी जो बुजुर्ग हैं, साधु संत हैं, वो भोजन करने से पहले अग्नि में अपनी थाली के भोजन का थोड़ा सा हिस्सा अग्नि में भोग लगाते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, अन्न के भंडार भरा रहता है और भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, कुछ दान ऐसे भी हैं जिन्हें करने से वैवाहिक स्त्री कभी भी विधवा नहीं होती है। पहला दान है, जो स्त्री बुधवार के दिन तिल का दान करती है उसी स्त्री के पति की आय बढ़ जाती है। दूसरा है मित्रों, नमक का दान। नमक के दान करने से घर में सुख समृद्धि को लाता है, तो नमक का दान अवश्य करिए। तीसरा है गुड़ का दान। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में गुड़ का दान किया जाता है उस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं एवं वैवाहिक स्त्रियों द्वारा गुड़ का दान करने से वह सौभाग्यवती होती है एवं गुड़ की ही तरह पति पत्नी के रिश्ते में मिठास बनी रहती है। चौथा है मित्रों, कपड़ों का दान। कपड़ों के दान करने से घर की संकट दूर हो जाते हैं, परिवार में सभी निरोगी रहते हैं। दोस्तों, बर्तन के दान से आपकी मतभेद नहीं होते। दोस्तों, अन्न दान को महादान कहा गया है।
अन्न दान करने से माता अन्नपूर्णा की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है और आपके अन्न के भंडार भरे रहते हैं। भूखे को भोजन खिलाना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। दोस्तों, 7वां दान में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रुपये पैसे का दान नहीं करना चाहिए। रुपये पैसे का दान करने वर्जित है, क्योंकि जिसे आपने पैसे रुपए का दान किया है वह आपके दिए गए पैसे रुपए को गलत कार्यों में खर्च कर सकता है। वह धन से पाप कर्म भी कर सकता है, जिसका फल आपको भी मिलता है। उसके पाप कर्म के भागीदार आपके होते हैं। इसीलिए आपके दिए गए रुपए पैसे को पुण्य कर्म में करता है तो उसका फल भी आपको मिलता है। लेकिन यह आप नहीं जान सकते कि जिसको आपने रुपयों का अर्थात धन का दान किया है वह पाप कर्म में खर्च करेगा या फिर उस व्यक्ति को पुण्य कर्म में खर्च करेगा। इसलिए रुपये पैसे का दान करने से पहले व्यक्ति को सोच समझ लेना चाहिए कि जिसे आप रुपयों का दान दे रहे हैं वह व्यक्ति कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है और वह क्या काम करता है। दोस्तों, 8वें दान में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूध का दान भी कभी नहीं करना चाहिए। दूध का दान करने से व्यक्ति के जीवन में विपत्तियां बढ़ जाती है और फिर वह बहुत ही मुश्किलों से समाप्त होती है। व्यक्ति संकटों से घिर जाता है एवं वह निर्धन भी हो सकता है, अर्थात गरीबी उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, गौदान करने से घर में सुख शांति आती है। जो वैवाहिक स्त्री दान करती है वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती, ऐसा पुराणों का मत है। परिवार में भी कभी किसी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। जो स्त्री गौदान करती है उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं होती, उन पर महाकाल की कृपा बनी रहती है। इसलिए प्राचीन समय के लोग गौदान किया करते थे, जिससे वह दीर्घ आयु होते थे, उनकी आयु ज़्यादा होती थी। दोस्तों, गौदान बुधवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। यदि आप सुख समृद्धि, यश, वैभव, धन दौलत, अकाल मृत्यु का भय से छुटकारा पाना चाहते हैं, विधवा का जीवन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो गौदान हमेशा जरूर करें। अब ये गौदान किसे करना चाहिए? आप पंडित को कर सकते हैं, किसी साधु को कर सकते हैं, अपने बहू बेटे को कर सकते हैं, अपनी बहन बेटी को कर सकते हैं, किसी को भी आप गौदान कर सकते हैं। इसलिए गौदान करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप गौदान जरूर करें। दोस्तों, गौदान भी सभी को नहीं किया जा सकता। गौदान उन्हीं लोगों को किया जाना चाहिए जो गौ माता की सेवा करने में सक्षम हो। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया वीडियो को एक लाइक करें, वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में जय माता रानी अवश्य लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।